दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ऑब्स्टेट्रिक रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी, नर्सिंग, बहुत सारा मिलता है सब है क्या, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि मेल गैमिट किसको बोलते हैं। मेल गैमिट बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ को, जिसमें इधर टेल होता है, यहाँ पे हेड होता है। हेड जो गोल्जी बॉडी का एक मॉडिफाइड फॉर्म एक्रोसोम कहते हैं। इसमें बहुत सारे इंजाइम होते हैं, प्रोटोलाइटिक इंजाइम्स। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर प्राइमरी सेंट्रियोल्स और सेकेंडरी सेंट्रियोल्स होता है, जिसकी ज़रूरत हम उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो टेल, बॉडी, एक्रोसोम, प्रोटोलाइटिक इंजाइम्स, न्यूक्लियस, प्राइमरी सेंट्रियोल्स, सेकेंडरी सेंट्रियोल्स। चलिए बात चलते हैं ओवा की। ओवा में जो बाहरी लेयर है वह जोना पेलुसिडा से यह कवर होता है, और अंदर में हम इसको हम लोग ओवुलेटरी फेज में बता चुके हैं, देख लीजिए वीडियो में। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ही वह ओवुलेशन हो जाता है, क्योंकि मेटाफेज मियोसिस पूरा डिवीजन नहीं होता है, तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रहता है ओवा। तो ये इसको हम लोग ओवा बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जोना पेलुसिडा, मेटाफेज सेकेंड स्टेज न्यूक्लियस एंड बाकी साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर वेलिटाइन स्पेस। ठीक है, यहाँ वेलिटाइन स्पेस होता है। अब जो बात चलते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, यह फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट। ठीक है, जिसमें एन क्रोमोसोम होता है। एन क्रोमोसोम मतलब कि 22 + X। और इसमें क्या होता है, एन क्रोमोसोम, इसमें दो तरह का हो सकता है स्पर्म, या तो 22 + Y वाले होंगे या 22 + X वाले होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन क्या होती है कि द मेल गैमिट या मेल गैमिट फ्यूज इन किसमें, फीमेल गैमिट, क्योंकि यह इसमें इन करता है, इन फीमेल गैमिट, एंड द न्यूक्लियस आर कंबाइंड टू फॉर्म 12 क्रोमोसोम्स। दिस कंडीशन आर नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, शॉर्ट में बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, एक होता है वीवो फर्टिलाइजेशन और एक होता है विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लोग दोनों का जिक्र करेंगे, पहले वीवो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में विट्रो करते हैं। तो वीवो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, वीवो का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल। तो यह जो फर्टिलाइजेशन होता है, पहले नेचुरल पे चलते हैं, फिर आर्टिफिशियल बताएंगे, इसको बोलते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आइए हम लोग पहले गौर चले कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक चीज़ को, सॉरी, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं हम लोग समझने के लिए। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, यहाँ पे ऑस, यहाँ पे ऑस, और ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एम्पुला जहाँ पर जोना पेलुसिडा इंटैक्ट किए हुए है ओवा को, और यहाँ पे हो गया आपका मेटाफेज सेकेंड स्टेज का ओवा। अब बात हम चलते हैं कि क्या होती है फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहली बात है, आप ये जानते हैं कि इसका जो लेंथ होता है, टोटल यहाँ से यहाँ का लेंथ जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है, 7.5 सेंटीमीटर। और फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ होता है टोटल 10 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें एम्पुला तक में जो होता है लगभग 9 सेंटीमीटर तक का होता है एम्पुला, और 1 सेंटीमीटर होता है इन्फंडिबुला, टोटल 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर एम्पुला की बात चले तो लगभग हम लोग 8 सेंटीमीटर बात चल सकते हैं, जहाँ तक इसको दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि 7.5 और 8, यानी कि 7 और 8 मान के चल कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा स्पर्म को यहाँ से वहाँ तक में। अब बात को समझना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय यहाँ पर सीमेन आकर के डिपॉजिट होता है। इसके कुछ ही समय के बाद यह कोगुलेट करता है। कोगुलेट में क्या हो जाएगी, इससे फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन बनने के बाद इसके अंदर स्पर्मेटोजोआ कैप्चर हो जाता है। उसी के लगभग 10 मिनट के बाद फाइब्रिन फिर से डिजॉल्व होता है, और जब डिजॉल्व हो जाता है ना, उस समय ये ऑस भी खुल जाता है। याद रखिएगा, ये ऑस यहाँ पे ओपन हो जाती है, तो डिपोजिशन होगा, ऑस ओपन हो गई, और यहाँ पर जो स्पर्म आता है लगभग अप्रॉक्स मतलब कि ऐसे होता है ना, काउंट में देखे होंगे 80 से लेकर 120 मिलियन पर ml होता है। तो यानी कि अगर 3 ml अगर बायोसिमिलर बनता है तो लगभग कितना हो जाएगी, 30 करोड़
करोड़, एक अप्रॉक्स में 30 करोड़ स्पर्म यहाँ पर निकलती है। 30 करोड़ में से क्या होती है, लगभग 15 करोड़ तो यहाँ डेथ कर जाता है सर्वाइकल यहाँ पर रिएक्शन होने की वजह से। अब इंटर कितना करेगा, 15 करोड़, 15 करोड़ यहाँ पर इंटर करेगा। इस सर्विस का लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 में से 2.5 सेंटीमीटर हटा दीजिए, 2.5 सेंटीमीटर सर्विस का लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक के सर्विस का। चलिए, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक दूरी तय जो करता है, ये जो दूरी तय करता है 0.1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से। याद रखिएगा, यहाँ पर स्पर्म का वेलोसिटी 0.1 mm पर मिनट के हिसाब से। अब चला गया यहाँ तक, अब 2.5 सेंटीमीटर दूरी तय किया, धीरे धीरे अब चला इस्थमस में आया। इस्थमस 1 सेंटीमीटर का होता है। इस्थमस में दूरी तय करेगा ये 0.2 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से। और यहाँ पर आते आते लगभग 14 करोड़ स्पर्म मर जाएंगे, बच जाएगा 1 करोड़। अब 1 करोड़ कहाँ इंटर करेगा, इंडोमेट्रियम इंटर करेगा। इंडोमेट्रियम का टोटल लेंथ हो जाता है लगभग 3.5 से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अभी 4 सेंटीमीटर का जो दूरी तय करेगा स्पर्म, ये करेगा 0.3 से लेकर 0.5 mm पर मिनट के हिसाब से दूरी तय करेगा। अब यहाँ से दूरी तय करेगा, तो अब इसके बाद क्या होगी कि यहाँ तक आते आते इसके पास बच जाएगा कितना, यहाँ पे वनली आते आते बच जाएगा लगभग यहाँ पर कुछ लाख बच जाएंगे। लगभग यहाँ पर 1 करोड़ 14 करोड़ यहाँ पर मर जाएंगे, 1 करोड़ बचेंगे। 1 करोड़ में से लगभग 1 लाख इधर इंटर करेंगे और 1 लाख इधर इंटर करेंगे, बाकी 49 लाख तो यहाँ मर जाता है। वेलोसिटी भी समझ गया। अब जब ऐसे फेलोपियन ट्यूब में इंटर किया, तो अब यहाँ पर 1-1 लाख इंटर किया। यहाँ पे 1 लाख इंटर करने के बाद अब यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जब जाता है, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस, इसका जो वेलोसिटी होता है लगभग 1 mm पर मिनट के हिसाब से होता है। अब और इंटर करेगा यहाँ पे, तो लगभग अब 3 mm पर मिनट के हिसाब से होता है, और इंटर करेगा 5 mm पर मिनट के हिसाब से। ऐसे करते करते और कुछ डेथ होते होते और लास्ट में इस्थमस आते आते यहाँ तक लगभग बच जाता है इसके पास मुश्किल से 5000 के लगभग बच जाता है। जैसे एम्पुला में आता है, यहाँ वेलोसिटी हो जाता है वह सीधे 10 mm पर मिनट के हिसाब से, और सीधे आते आते बचता है यहाँ पर 100 स्पर्म बचता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब यहाँ पर जो 100 स्पर्म आया, तो हम उसको नीचे कर देते हैं थोड़ा नीचे समझने के लिए। यहाँ पर जोना पेलुसिडा है, इसको इंटैक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ओवा है, यहाँ पर स्पर्म आ चुका है, 1-2 नहीं बहुत 100 स्पर्म यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन इसका प्रोटीन जब तक कि इसे मैच नहीं करेगा तब तक यह इसके अंदर इन्वेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले यह एक प्रकार का यहाँ पर एक्सपोज डेवलप करेगी। यहाँ पर एक्सपोज डेवलप करता है, इसको तो कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो कोरोना रेडिएटा क्या करेगा कि एक्सपोज डेवलप करेगा, यह स्पर्म को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, और स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ इसका प्रोटीन से मैच करेगा। उसी समय अच्छा इसका जो लेयर बना होता है जो जोना पेलुसिडा, ये हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है, और ये जो इसका जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है इसमें, ये क्या करेगा कि यहाँ पर इसके साथ मैच करके इसको डिजॉल्व करेगा, और डिजॉल्व कर करके और इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद पहुँच जाएगा विटेलाइन स्पेस से पहुँच जाएगा। अब विटेलाइन स्पेस में जैसे ही इंटर करता है, टेल जो होता है ऊपर में डिजॉल्व कर जाएगा, लेकिन बॉडी इंटर कर जाता है पूरा। जैसे विटेलाइन स्पेस में जाता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, बाकी सारे इसके सब्सटेंस को डिजॉल्व कर देता है। यहाँ पर जाते हैं और अंदर में इंटर करेगा, सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियस ओवा का न्यूक्लियस है, अब अंदर में इंटर करेगा प्राइमरी सेंट्रियोल्स, सेकेंडरी सेंट्रियोल्स और स्पर्म का न्यूक्लियस। देखिए हम क्या बोले थे, स्पर्म में बाकी सब यहाँ डिजॉल्व कर जाएंगे और बाकी इंटर कर जाएगा प्राइमरी सेंट्रियोल्स, सेकेंडरी सेंट्रियोल्स और स्पर्म का न्यूक्लियस। अब क्या होगा यहाँ पर कि जो इसका जो बाकी सब्सटेंस है यहाँ पर रिएक्शन करके एक प्रोटीन तैयार करेगा, इसको कोट कर देगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन बना देगा यहाँ पर, जो कि दूसरा स्पर्म को इसको अंदर जाने से रोक देगा। दूसरा स्पर्म यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता है, और जहाँ से वो इंटर किया था वहाँ पर एक प्लग का फॉर्मेशन कर देता है ना, और यहीं से प्रोटीन जो होता है लीक होकर के विटेलाइन मेम्ब्रेन को कोट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे की बात समझते हैं। जैसे ही अंदर गया है,
प्राइमरी सेंट्रियोल्स जो होता है इसके साथ अटैच कर करके और तुरंत इसको एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड बनाकर और तुरंत यहाँ पोलर बॉडी बना करके यहाँ से बाहर कर देगी। अब यहीं पर ही बन जाता है एग। अब ये ओवा से क्या बन गया, एग बन गया। और यहाँ पर क्या हो जाती है, ये ओवा का न्यूक्लियस बच गया और यहाँ पर सेकेंडरी सेंट्रियोल्स बच गया और एक बच गया स्पर्म का न्यूक्लियस बच गया। देखिए अब क्या हो गया कि स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवा का न्यूक्लियस और यहाँ पर सेकेंडरी सेंट्रियोल्स। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे ना, फ्यूज करेगा। तो यहाँ तक स्पर्म को आने में लगा था 4 घंटा, लेकिन इसका क्रोमोजोम और इसका क्रोमोजोम एक दूसरे से मैच करने में लग जाएगा 20 घंटा। यानी पहला क्रोमोजोम पहले के साथ, दूसरा स्पर्म का दूसरा ओवा का, तीसरा स्पर्म का तीसरा ओवा का, 20वां स्पर्म का 20वां ओवा का, 23वां स्पर्म का 23वां ओवा का। इस तरह से डबल डुप्लीकेट बनने में, माने इसका क्रोमोजोम्स को अटैच होने में लगभग 20 घंटा का समय लग जाता है। और 20 घंटा के बाद यहाँ जो बन जाएगा एक न्यूक्लियस बन जाएगी 2n का न्यूक्लियस, और इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जाइगोट बन, यहाँ तक का पूरा प्रोसेस को 24 घंटा लग जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो स्टेज होगा हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इम्प्लांटेशन कैसे होगी। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन था, ये था विवो फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगी, जो क्लीवेज होगा, मेरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज, ये बनेगी तो उधर जाएगी, वो इम्प्लांटेशन वाला वीडियो में बताएंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन इसको होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और किसको बोलते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक थैंक्स।